नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 11 की एक पोयम का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, जिसके लेखक हैं वाल्ट व्हाइटमैन। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है और आज के बाद आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, द वॉइस मतलब होता है आवाज़, ऑफ मतलब का, की, के, द रेन मतलब बरसात की। तो बरसात की आवाज़ आपके अध्याय का नाम है। चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है। शुरुआत की 2 लाइनें तो बहुत ज़्यादा आसान है, बाद की 2 लाइनों में थोड़ा सा हमें मतलब समझना है और कुछ नहीं है। तो चलिए सीधा अपने चैप्टर पर चलते हैं ताकि खूब मज़े लेकर हम इस चैप्टर को पढ़ सकें। तो देखिए, कहते हैं कि एंड हु आर यू। देखिए, आर मतलब आर है, ARE। त्यू मतलब होता है यू, ठीक है। तो हु आर यू, इसका मतलब तो दुनिया के हर एक बच्चे को पता होगा, मतलब 90% तो सबको पता होता है कि हु आर यू का मतलब होता है तुम कौन हो। तो एंड हु आर यू, अरे आप कौन हैं या फिर तुम कौन हो। बारिश हो रही है, ठीक है, और लेखक बरसात को देख करके बरसात से पूछता है कि हु आर यू, तुम कौन हो। सैड आई मतलब मैं, सैड मतलब कहा, तो मैंने कहा टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, ज़्यादा जोरों की बरसात नहीं हो रही है। यानी धीरे धीरे बरसात को या फिर धीरे धीरे गिरती हुई बरसात को देखकर मैंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो। ठीक है, मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बरसात को देखकर बरसात से पूछा कि तुम कौन हो। ठीक है, आसान है, पहली लाइन क्लियर है। सॉफ्ट फॉलिंग शावर मतलब धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बहुत ज़ोरों की बरसात नहीं हो रही थी। तो धीरे धीरे हो रही बरसात को देखकर मैंने बरसात से पूछा हु आर यू, तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, स्ट्रेंज मतलब विचित्र, टू टेल, टेल बताता, टेल मतलब बताना, तो बताने में ये विचित्र है, अर्थात ये एक विचित्र बात हुई, एक विचित्र बात हुई। गेव मी एन आंसर, बरसात ने मुझे उत्तर दिया। क्या कभी आपने बरसात से बात की है? नहीं की है ना। कभी आपने बरसात के बाद, बरसात हो रही हो, आपने उससे बात की? नहीं। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैंने बरसात से बात की है तो आप कहोगे अरे ये तो झूठ बोल रहा है। तो ऐसी बात, इसीलिए वहाँ पे यानी ये इस लाइन में स्ट्रेंज किया गया यूज, यानी विचित्र बात है। ये एक विचित्र बात हो गई इनके साथ। गेव मी एन आंसर की बरसात ने उनको उत्तर दिया, और एक विचित्र घटना घटी। गेव मी एन आंसर, बरसात ने मुझे उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा यहाँ पर बताया गया है। एज हेयर ट्रांसलेटेड मतलब आगे की लाइनों में वो बताया गया है, बरसात ने इनको क्या बोला वो चीज़ इन्होंने आगे की लाइनों में बताया है। फिर से आराम से, विच स्ट्रेंज टू टेल, और एक विचित्र घटना घटी या फिर एक विचित्र बात हुई, इतना याद हो गया। गेव मी एन आंसर, इस लाइन का मतलब है कि बरसात ने मुझे उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, इस लाइन का मतलब है जो कि मैंने आगे की लाइनों में बताया है, जो मैंने आगे बताया है। आगे मतलब ये जो लाइनें नीचे हैं इनमें बताया है इन्होंने कि इनको बरसात ने क्या उत्तर दिया। ठीक है, एक बार फिर से। एंड हु आर यू, आप कौन हैं। आई सैड, सैड आई बोलिए या फिर आई सैड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर, धीरे धीरे हो रही बरसात को देखकर मैंने बरसात से पूछा हु आर यू कि आप कौन हैं। विच स्ट्रेंज टू टेल, और एक विचित्र घटना घटी। गेव मी एन आंसर, बरसात ने मुझे उत्तर दिया। एज हेयर ट्रांसलेटेड, जैसा कि आगे बताया गया है। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द पोएम, पोएम मतलब कविता, ऑफ अर्थ, मैं धरती की या पृथ्वी की कविता हूँ, मैं पृथ्वी की कविता हूँ। सैड द वॉइस ऑफ द रेन, सैड द वॉइस आवाज़ ने कहा, ऑफ द रेन बरसात की, तो बरसात की आवाज़ ने कहा मैं धरती की कविता हूँ। ठीक है, बरसात की आवाज़ ने कहा कि मैं धरती की
कविता हूँ, इटर्नल आई राइज इम्पेपेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। लाइन को ध्यान से समझिएगा। कक्षा 8 में या 7 में एक चैप्टर था पर्यावरण की बुक में, उसमें आपको दिखाया गया था कि पानी का चक्र कैसे चलता है। देखिए इमेज में भी आप देख सकते हैं ना कि पानी नीचे से, ज़मीन से यानी समुद्र से और छोटे छोटे तालाबों वगैरह से, हर जगह से धूप की वजह से भाप बनकर लगातार ऊपर उठता रहता है और फिर ऊपर जाकर वही पानी बादल बन जाता है और फिर बादल से बरसात होती है। इस प्रकार पानी फिर से नीचे आ जाता है ना। ये चीज़ आप जानते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं बता रहा जो आप ना जानते हो। ये आप बचपन से जानते हैं कि नीचे समुद्र से ही भाप बनकर पानी ऊपर जाता है और फिर बरसात होकर नीचे आ जाता है। तो वही बरसात यहाँ पे कहते हैं कि इटर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड, मैं पृथ्वी से यानी धरती से, एंड द बॉटमलेस सी, बॉटमलेस मतलब अथाह समुद्र, और विशाल समुद्र से, इम्पेबल आउट इटर्नल आई राइज यानी इटर्नल आई राइज, मैं लगातार उठती रहती हूँ, मैं लगातार ऊपर उठती रहती हूँ। इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड, धरती से, एंड बॉटमलेस सी, और विशाल समुद्र से। यानी कह रही है कि मैं धरती से और विशाल समुद्र से लगातार भाप बनकर ऊपर उठती रहती हूँ। ठीक है, पानी लगातार ऊपर जाता रहता है। ठीक है, इटर्नल आई राइज इम्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड बॉटमलेस सी। लैंड मतलब धरती, बॉटमलेस सी मतलब समुद्र, बॉटमलेस मतलब जिसका बॉटम ना हो, किनारा ना हो, अथाह हो। ठीक है, तो विशाल समुद्र से और धरती से मैं लगातार भाप बनकर ऊपर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर। कहाँ जाती है उठ करके? आकाश की ओर। विंस, जहाँ पर वैगुअली फॉर्म्ड, मेरा रूप बदल जाता है। ऑल्टोगेदर चेंज्ड मतलब पूरी तरह से मेरा रूप बदल जाता है। लेकिन देखिए कह रही है कि भाप से मैं बादल बन जाती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, मैं आसमान की ओर ऊपर उठती हूँ। विंस वैगुअली फॉर्म्ड ऑल्टोगेदर चेंज्ड, और वहाँ पर मेरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है। यानी मैं यहाँ पे देखिए, वह आकाश की ओर जाती हूँ जहाँ पर मैं धुंधला रूप धारण कर लेती हूँ, अर्थात मैं बादल बन जाती हूँ। ठीक है, अपवर्ड टू हेवन, मैं आकाश की ओर ऊपर जाती हूँ। वेंस वैगुअली फॉर्म्ड, वैगुअली फॉर्म मतलब होता है वही धुंधला रूप। ऑल टुगेदर चेंज्ड यानी मैं पूरी तरह से बदल जाती हूँ। यानी आप कह सकते हैं कि मैं आकाश की ओर ऊपर उठती हूँ और आकाश में जाकर मेरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है, या फिर आकाश में जाकर मैं बादल बन जाती हूँ। आसान शब्दों में कह सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा है मैं आपको, ये सीधी सी बात है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि पानी नीचे से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर बादल बन जाता है। अपवर्ड टू हेवन, मैं आकाश की ओर ऊपर उठती हूँ। वेंस वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, और वहाँ पर पहुँचकर मैं बादल बन जाती हूँ, या फिर वहाँ पर मेरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है। एंड इट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वही रहती हूँ। यानी मैं फिर भी पानी ही रहती हूँ, मैं बारिश ही रहती हूँ, मुझे ऊपर से फिर नीचे आना है। तो वही कहती है एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। यानी मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होता, भले ही मैं बादल बन जाती हूँ लेकिन हूँ तो पानी ही ना, तो फिर भी मैं वैसे ही रहती हूँ। एक बार फिर से इस लाइन को रिवीजन कर लेते हैं आसान शब्दों में। आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बरसात की आवाज़ ने कहा। इटर्नल आई राइज इन पीपल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी, मैं अथाह समुद्र या फिर विशाल समुद्र से और धरती से लगातार ऊपर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, आकाश की ओर। विंस वैगुअली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, वहाँ पर पहुँचकर यानी आकाश में पहुँचकर मेरा रूप पूरी तरह से बदल जाता है। या फिर आप ऐसे भी याद कर लीजिए कि आकाश में पहुँचकर मैं बादल बन जाती हूँ। एंड एट द सेम, लेकिन फिर भी मैं वैसी ही रहती हूँ। यानी पानी है तो पानी पानी ही रहेगा, उसे नीचे आना है तो वो पानी जैसा ही रहेगा। ठीक है, रूप बदल जाता है लेकिन फिर भी वो बारिश ही रहती है।
आगे कहते हैं कि आई डिसेंड, डिसेंड मतलब होता है नीचे आना। तो जब मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मतलब अगर कहीं पर सूखा पड़ा है तो मैं उसे पानी से भर देती हूँ। तो जब मैं नीचे आती हूँ आसमान से, तो अगर कहीं पर सूखा पड़ा है तो मैं उसे पानी से भर देती हूँ। अटोमिश, हर एक छोटी चीज़ को धो देती हूँ। डस्ट लेयर्स, डस्ट मतलब धूल, लेयर्स मतलब परत, और धूल की परत ऑफ द ग्लोब, यानी कहीं पर भी अगर धूल की परत जमी पड़ी है तो जब मैं नीचे आती हूँ तो उन सब को मैं धो देती हूँ। देखिए जैसे कहीं पर भी गंदगी वगैरह होती है तो जब बारिश होती है ना, तो पत्ते पेड़ के हों या फिर कहीं पे धूल वगैरह जमी हो तो वो सारा कुछ धुल जाता है। वही चीज़ कहती है कि आई डिसेंड, जब मैं नीचे आती हूँ, टू लेव द ड्रॉट्स, तो अगर कहीं पर सूखा पड़ा है तो उस क्षेत्र को मैं पानी से भर देती हूँ। एटॉमिक डस्ट लेयर्स, हर एक छोटी चीज़ को, यानी पृथ्वी पर अगर कहीं पर भी धूल जमी है तो मैं उसे पूरी तरह से धो देती हूँ या उसे नहला देती हूँ। जैसे आप मिट्टी में खेल कर आते हैं तो आप कीचड़ लग जाता है चारों ओर, तो क्या करते हैं आप नहा लेते हैं तो आप स्वच्छ हो जाते हैं। उसी तरह से बरसात होती है तो पेड़ पौधे या छोटे स्थान ऐसे जहाँ पर धूल वगैरह जमी होती है, तो जब बरसात होती है तो बरसात उन सभी को नहला करके साफ कर देती है, स्वच्छ कर देती है। फिर से दोबारा नहीं बताऊंगा, फिर से। आई डिसेंड टू लीव और लेव द ड्रॉट्स, तो जब मैं नीचे आती हूँ तो कहीं पर अगर सूखा पड़ा है तो उस क्षेत्र को मैं पानी से भर देती हूँ। एटॉमिस, हर छोटी चीज़ को धो देती हूँ। डस्ट लेयर, और अगर कहीं पर धूल जमी हुई है ऑफ द ग्लोब तो मैं उसे नहला देती हूँ, मैं उसे साफ कर देती हूँ। ठीक है, ग्लोब मतलब यही गोला जिसमें हम लोग रहते हैं। तो धरती पर अगर कहीं पर धूल की परतें जमी हुई हैं तो मैं उन्हें धो देती हूँ। ठीक है, ये धूल की परतों को, ठीक है। डस्ट लेयर मतलब होता है धूल परत, ठीक है। तो कहीं पर अगर धूल की परतें जमी हैं धरती पर तो मैं उन्हें नहला देती हूँ या फिर उन्हें धो देती हूँ। ये पहली लाइन हो गई। फिर से कि आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स, तो जब मैं नीचे आती हूँ तो अगर कहीं पर सूखा पड़ा है तो मैं उस क्षेत्र को पानी से भर देती हूँ। एटॉमिस, हर छोटी चीज़ को मैं साफ कर देती हूँ। डस्ट लेयर, और अगर धरती पर कहीं धूल की परत जमी हुई है, ग्लोब मतलब इस धरती पर कहीं पर धूल की परत जमी है तो मैं उसे नहला देती हूँ, मैं उसे ताज़ा कर देती हूँ या फिर मैं उसे धो देती हूँ। अब दूसरी लाइन, एक एक लाइन समझा रहा हूँ, आराम से समझिएगा। अब हम लोग जो बुआई करते हैं खेतों में, कुछ बीज वगैरह बोते हैं ना, तो उनकी बात हो रही है कि एंड ऑल दैट इन देम, और वो सभी विदाउट मी, मेरे बिना वर सीड्स ओनली, केवल बीज ही होते। मेरे बिना सारी चीज़ें या फिर वे सभी केवल बीज ही होते। लेटेंट अनबर्न, लेटेंट जो कि दबे पड़े हैं मिट्टी के नीचे, अनबर्न और उनका भी जन्म नहीं हुआ। यानी बात हो रही है कि ऐसे बीज जो ज़मीन के नीचे दबे पड़े हैं वो मेरे बिना कभी पैदा ही नहीं होते। मैं उन्हें नई ऊर्जा देती हूँ, मैं उन्हें जगाती हूँ। ठीक है, तो कहते हैं कि एंड मतलब और, आल मतलब वो सभी, दैट इन देम मतलब उन सभी बीजों की बात हो रही है। विदाउट मी, मेरे बिना, विदाउट मी मतलब मेरे बिना, वर सीड्स ओनली, मेरे बिना वो सभी बीज केवल बीज ही रहते। लेटेंट, धरती के नीचे दबे रहते। अनबर्न, और उनमें कभी जीवन नहीं आता। ठीक है, तो ये कह रही है आसान शब्दों में कि वो बीज जो धरती के नीचे दबे हैं, मेरे बिना उनमें कभी भी जीवन नहीं आता। ठीक है, तो आप इसे ऐसे याद कर लीजिए कि मैं उन बीजों को एनर्जी देती हूँ या ऊर्जा देती हूँ या जीवन देती हूँ। ठीक है, जैसे कहना चाहें वैसे कह सकते हैं। तो मैं उन बीजों को जीवन देती हूँ जो धरती के नीचे दबे पड़े हैं, क्योंकि मेरे बिना वो केवल बीज ही रहते, उनमें जीवन नहीं आता। ठीक है, आसान था। आगे अगली लाइन में कहते हैं कि एंड फॉर एवर, फॉर एवर मतलब हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, हमेशा दिन और रात,
आई गिव बैक लाइफ, मैं जीवन देती हूँ, टू माई ओन ओरिजिन, जहाँ से मैं पैदा हुई थी, यानी जहाँ से मेरा जन्म हुआ था, मैं हमेशा दिन और रात उसे जीवन देती हूँ। कहने का मतलब सुबह का भूला शाम को फिर घर आ जाता है। जैसे कि आपने इमेज में देखा था वाटर सर्कल कैसे होता है कि भाई पानी नीचे से समुद्र वगैरह से भाप बनकर ऊपर जाएगा, बादल बनेगा, बादल बन के फिर से वापस बारिश होगी तो पानी नीचे आएगा और नदियों वगैरह से वही पानी बहता हुआ फिर से समुद्र में मिल जाता है। तो मैं जहाँ से शुरू करती हूँ मैं फिर से वहीं लौट आती हूँ, यानी समुद्र से वो भाप बनकर उठी थी और फिर बरसात होने के बाद वापस वो समुद्र में आ गई। तो कहती है कि आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, यानी मैं दिन रात सदैव अपने स्रोत को जीवन लौटाती हूँ, अर्थात मैं जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती हूँ मैं वापस वहीं लौट आती हूँ। ठीक है कि एंड फॉर एवर, और हमेशा, बाय डे एंड नाइट, दिन और रात, सदैव, हमेशा, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन, मैं जहाँ से अपनी यात्रा शुरू करती हूँ मैं वापस वहीं लौट आती हूँ। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और हर एक चीज़ को प्योर, स्वच्छ बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ, एंड ब्यूटीफाई इट, और उसे सुंदर बनाती हूँ, और रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मैं स्वच्छ और सुंदर बनाती हूँ। ठीक है, ये लास्ट लाइन लेखक अपनी ही लिखी कविता के बारे में बात कर रहा है और वो अपनी कविता की तुलना बरसात से कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, पहले मतलब समझ लीजिए फिर ये लाइन पढ़िए ताकि आसान रहे। लेखक कहता है कि जो मैं गीत वगैरह लिखता हूँ वो भी बरसात की ही तरह है। जैसे बरसात होती है वो समुद्र से उठती है, आसमान में जाती है, बरसात होती है, मतलब बादल बनती है, और फिर पानी के रूप में बरस कर फिर से वापस समुद्र में लौट आती है। उसी तरह से मेरे गीत हैं, वो भी मेरे हृदय से निकलते हैं, मैं उन्हें दूसरों को सुनाता हूँ, भले ही वो लोग उन्हें अच्छा कहें या बुरा कहें। क्योंकि जैसे बरसात होती है भाई, बहुत ज़्यादा बरसात होने लगती है ना, तो भी लोग कहने लगते हैं अरे भगवान कितना बरसात कर रहे हो, अब तो मत करो, बस भी करो, भगवान के घर पानी ही पानी हो गया है, पूरा डुबा देंगे एकदम से, लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। लेकिन बरसात इन सब चीज़ों की परवाह नहीं करती, वो सिर्फ अपना काम करती है। तो उसी तरह से लेखक कहते हैं कि मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, भले ही लोग इसे अच्छा कहें या बुरा कहें। तो आप ध्यान से समझिए, फॉर सॉन्ग्स, और जो गीत हैं ना, मेरे गीत, लेखक कहता है जो मेरे गीत हैं, जो मेरी कविताएं हैं, वो बरसात की ही तरह हैं। इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, वो मेरे हृदय से निकलते हैं। बर्थ प्लेस मतलब जो लेखक लोग होते हैं ना, वो पूरा ध्यान लगाकर हृदय से हर एक चीज़ को सोच सोच कर लिखते हैं। तो इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, ये मेरे हृदय से निकलते हैं बरसात की ही तरह। जैसे बरसात समुद्र से निकलती है वैसे ही मेरे गीत मेरे हृदय से निकलते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट, आफ्टर फुलफिलमेंट, वांडरिंग, रेक्ट और अनरेक्ट, मतलब मेरे गीत भी बरसात की तरह हैं। वांडरिंग, रेक्ड और अनरेक्ड, चाहे लोग बरसात को बुरा कहें या फिर अच्छा कहें, बरसात अपना काम करती है। उसी तरह से मैं हूँ, चाहे लोग मेरे गीतों को अच्छा कहें या फिर बुरा कहें, मैं अपने गीतों को लिखता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है ना? इतनी सी बात है कि मेरे गीत या मेरी कविताएं बरसात की ही तरह हैं। बरसात को चाहे लोग बुरा कहें या अच्छा कहें, भाई जहाँ पे सूखा पड़ा है वहाँ पे बरसात होगी तो लोग कहेंगे आ हा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और होना चाहिए। और जहाँ पे पहले से एकदम पानी ही पानी है, 2-3 दिन से बरसात हो रही है, वहाँ के लोग तो ऊब जाएंगे बरसात से ना, वो कहेंगे अरे अब तो निकल जाओ, अब तो दया करो, अब तो छोड़ो। तो कुछ लोग बुराई करते हैं, कुछ लोग भलाई करते हैं। तो वही कहते हैं कि बरसात जिस तरह से लोग उसे भला कहें या बुरा कहें वो अपना काम करती है, उसी तरह से मैं हूँ, लोग मुझे अच्छा कहें या बुरा कहें, मैं सिर्फ अपना काम करता हूँ। ड्यूली विथ लव रिटर्न, लव रिटर्न यानी बरसात जिस तरह से वापस समुद्र में लौट जाती है अपना काम करके, उसी तरह से ड्यूली विथ लव रिटर्न्स, मैं जब अपने लिखे गीतों को या फिर अपनी कविताओं को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे लव रिटर्न, मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आसान शब्दों में इसे ऐसे याद कर लीजिए कि मेरे गीत बरसात की ही तरह हैं,
फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, जैसे बरसात अपने बर्थ प्लेस से निकलती है, जैसे बरसात समुद्र से निकलती है, उसी तरह से मेरे गीत मेरे हृदय से निकलते हैं। आफ्टर फुलफिलमेंट वैंडरिंग रेग्ड और अनरेग्ड, जिस तरह से बरसात को लोग अच्छा कहें या बुरा कहें, वो उन सभी को नज़रअंदाज करके केवल अपना काम करती है, उसी तरह से मैं अपना काम कर रहा हूँ। लोग मेरे गीतों को अच्छा कहें या बुरा कहें, मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं भी बस लिखता रहता हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ड्यूली विथ लव रिटर्न, और जिस तरह से बरसात अपना काम करके वापस लौट जाती है अपने घर या समुद्र में, उसी तरह से जब मैं खुद अपने लिखे गीतों को पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत प्यारा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि लव प्रेम रिटर्न वापस आ रहा है। ठीक है, तो आसान शब्दों में बस इतना ही था और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसे और आसान देखना चाहें तो एक बार बुक की भाषा में भी समझ लीजिए। ये बुक में ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं कहा गया है, क्योंकि इसमें कहा गया है क्योंकि गीत अपना कार्य पूरा करने के बाद घूम फिर कर उचित समय पर प्यार से वहीं लौट आता है जहाँ से वह शुरू हुआ था। यानी पूरी की पूरी बरसात ही है। मैंने बुक के शब्दों में भी इसे समझा दिया है आपको और अपने शब्दों में भी समझा दिया है। जैसे आपको आसान लगे आप उस तरह से पढ़ सकते हैं। अपने मित्रों के साथ भी इस पोएम को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ ले सकें। अगले वीडियो लेक्चर में